तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा तत्वार श्रद्धान ही विपरीत अभिनिवेश जीवादि तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है और यह जीव का निज भाव है और ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट करना इस जीव का कर्तव्य है। मरण की कीमत पर भी ये करने योग्य है। ऐसी चर्चा अमृतचंद्र देव ने कही है और उसी को विस्तार करते हुए टोडरमल साहब ने 7 तत्व क्या है वो अपनी चर्चा चली थी। तो मुख्यतः से जीव तत्व तो जो है वो है ही। मेन तो बात है कि अगर इस जीव को संसार का अभाव करना है तो सवर निर्जरा पूर्वक होगा और सवर निर्जरा राग आदि के अभाव पूर्वक होगी। इसीलिए कुछ भी करके राग आदि का अभाव करने का उपाय करना चाहिए। तो ये होगी प्रयोजनपरक बात। अब इसके बाद में 7 तत्वों की चर्चा करने के बाद में प्रश्नकर्ता ने 2 अच्छे प्रश्न खड़े किए। अव्याप्ति और आदि दोष की अपेक्षा से कि भाई जीवाजीव 7 तत्वों का श्रद्धानी सम्यक दर्शन है, इसमें अव्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति दोष क्या है कि उसमें सभी की व्याप्ति नहीं होती। अतिव्याप्ति मतलब और भी कुछ व्याप्त हो जाता है। लक्षणाभास की हमने कभी चर्चा की हुई है। उसमें 3 लक्षणाभास है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इसका अगर उदाहरण रूप में लेना है तो जीव को अगर कहे जो संसारी है वह जीव है ऐसा करे तो इसमें अव्याप्ति दोष लगेगा, क्योंकि उसमें सिद्ध छूट जाएगी, मतलब वो व्याप्त नहीं होंगे, तो ये लक्षण ठीक नहीं है। अगर जीव का लक्षण अमूर्तिक करे तो अतिव्याप्ति दोष आएगा, क्योंकि धर्म आकाश काल में भी ये अमूर्तिकपना पाया जाता है। और जीव का लक्षण अगर जड़ करे तो ये असंभव दोष आएगा, क्योंकि जीव कभी जड़ हुआ नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं है। तो ये 3 दोष से रहित जो यथार्थ लक्षण होगा वही होना चाहिए। तो टोडरमल साहब को ये प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहा है कि साहब ये जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धानी विपरीत अभिनिवेश रही सम्यक दर्शन कह रहे, बट ये अव्याप्ति दोष से दूषित है। तो क्या दोष है? देखिए प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। 28 नंबर का पेज है। 7वां मोक्ष तत्व होने के बाद में प्रश्न है, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है किस प्रकार? जिस समय सम्यक दृष्टि विषय कषाय की तीव्रता रूप परिणमन करता है तब ऐसा श्रद्धान कैसे रह सकता है? लक्षण तो वह है जो लक्ष्य में सर्वथा सदाकाल पाया जावे। अब ये क्या कह रहे हैं? प्रश्न बहुत गजब है। विषय कषाय की तीव्रता रूप मतलब जैसे सब आप कह रहे हैं 4था गुणस्थान वाला भी सम्यक दृष्टि है और वो निरंतर तो शुद्धोपयोग या तत्व का चिंतन करता रहता नहीं है, तो कभी युद्ध भी करने चला जाता है, कभी वन क्रीड़ा करने भी चला जाता है, कभी भोजन आदि को भी भोगता है। मतलब विषय भी और कषाय भी दोनों चल रही है उसकी। युद्ध कर रहा है तो कषाय तो दिख ही नहीं बाहर में, और बाहर में तो अंदर भी है। तो बोलते हैं उस समय में उसका श्रद्धान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो विषय कषाय रूप परिणमित हो रहा है, तत्वार्थ के श्रद्धान रूप परिणमित नहीं हो रहा है। तो टोडरमल साहब ने ये गुमाश्ता का उदाहरण तो दिया ही, इस सिद्धांत में बहुत अच्छी तरह से घटित किया है। ये उदाहरण उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी दिया हुआ है, गुमाश्ता का उदाहरण। यहाँ पे थोड़ा विस्तार से दिया है। देखिए उत्तर में क्या कह रहे हैं। जीव के 2 भाव हैं। अब जीव के 2 भाव नहीं, वैसे तो अनंत भाव होते हैं। भाव मतलब पर्याय, परिणमन, बट यहाँ मुख्यतः से जो प्रकरण चल रहा है उस अपेक्षा से 2 भाव कर रहे हैं। बाकी ज्ञान भाव, सुख भाव उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ जीव के 2 भाव होते हैं, एक श्रद्धान रूप है, दूसरा परिणमन रूप है। श्रद्धान रूप तो सम्यकत्व का लक्षण है और परिणमन रूप चारित्र का लक्षण है।
परिणमन कहो, लीनता कहो, तादात्म्यपना कहो, जो भी कुछ कह सकते हैं, जहाँ पे तो वो चारित्र का लक्षण है। परिणमन करना, लीनता करना, प्रभारूप होना। प्रभारूप मतलब ना परद्रव्य के संदर्भ में या स्वद्रव्य के संदर्भ में जो प्रभाव चलता है उसको ये परिणमन कह रहे हैं। और जो सम्यकत्व का लक्षण श्रद्धान रूप कहाँ, वो अहम करने रूप। तो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, जीव के दो भाव होते हैं, एक श्रद्धान रूप, एक परिणमन रूप। श्रद्धान रूप जो भाव है वो सम्यकत्व का लक्षण है, अहम करना, प्रचिति करना, विश्वास करना। और परिणाम रूप कहो, परिणमन रूप कहो, वो चारित्र का लक्षण है। सम्यक दृष्टि विषय कषाय के परिणमन हुआ है, ये हम मानते। श्रद्धान में प्रतीति यथावत है, प्रतीति कहो, श्रद्धान कहो, विश्वास कहो, अनुभूति कहो, चलेगा समान अर्थ शब्द में। वो कह रहे वो यथावत है, मतलब जैसी चाहिए वैसी, किसकी, सम्यक दृष्टि की। अब उसके लिए क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, गुमाश्ता, गुमाश्ता मतलब मुनिमादि, साहूकार का चाकर है, सेवक है, नौकर है, उसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सभी कुछ सेठ का कार्य है, मेरा घर तो भिन्न नहीं है, मैं जो कुछ सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक जो कुछ करता हूँ ये सब सेठ का काम है, मेरा काम नहीं, मेरा घर अलग है, सेठ की दुकान पे काम चल रहा है। परिणामों से तो सेठ के कार्य में प्रवर्तन करता है और उस सेठ के कार्य को मेरा मेरा भी कहता है। नफा नुकसान होने पर हर्ष शोक भी करता है। नफा हो गया तो खुश हो जाएगा, नुकसान हो गया तो दुखी हो जाएगा। और उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है। कौन सी प्रतीति को, कि ये सेठ का कार्य है, मेरा घर भिन्न है, ऐसी प्रतीति को बार बार संभालता नहीं। बार बार संभालता नहीं मतलब बार बार विचार नहीं करता है। परंतु जिस समय उस सेठ का और अपना हिसाब करता है, सेठ का और अपना हिसाब कब करेगा, महीने के अंत में करेगा हिसाब, या दिन के अंत में करेगा। सब इतना रुपया का कमाई हुआ, इतना रुपये का खर्च हुआ और इतना मुनाफा हुआ, ये सब आपका हिसाब हो गया। और अपना हिसाब यानी मेरा दिन का या सप्ताह का या 1 महीने का इतना इतना पैसा हुआ। जिस समय उस सेठ का और अपना हिसाब करता है तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी प्रकट करता है। तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा, मेरा जो मेरा। आपका 1 रुपया मेरा नहीं, मेरा भी 1 रुपया आपका नहीं। सेठ के कार्य में प्रवर्तन करते समय वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। जब दिन भर काम करता है, पूरे महीने काम करता है, जब तक हिसाब नहीं करता है तब तक वो प्रतीति शक्ति रूप रहती है। कदाचित वह सेठ के धन की चोरी करके उसे अपना जाने तो उसे अपराधी कहते हैं। फिर वह गुमाश्ता सेठ की नौकरी को पराधीन दुखदायक मानता है, अच्छी नहीं मानता है नौकरी करना, परंतु अपने स्वयं के धन के बल बिना आजीविका के वशवर्ती होकर उसके काम में प्रवर्तन करता है। आजीविका के लिए मजबूरी में घर गृहस्थी चलाने के लिए प्रवर्तन करता है। वैसे ही ज्ञानी कर्म के उदय को भोगता है। कर्म क्या है यहाँ, सेठ, और ये उसको भोग रहा है, भोगना चाहता नहीं है, कर्म की जी उजीरी करना चाहता नहीं है, सेठ की जी उजीरी करना चाहता नहीं है, बट ये उसका बल नहीं है और इसकी वजह से आजीविका चलाने के लिए वशवर्ती होकर काम में प्रवर्तन करता है। ये हो गया उदाहरण, सिद्धांत में घटित करके दिखाया है। सिद्धांत की चर्चा तो करते हैं। देखिए यहाँ पे अब वो जो गुमाश्ता है, वो गुमाश्ता एक कार्य करते वक्त सेठ के धन की चोरी करे तो उसको अपराधी कहते हैं।
ऐसी यहाँ पे आगे ये सिद्धांत में घटित करेंगे। ये कर्म को अगर अपना कहता है तो ये भी अपराधी है, ये भी मिथ्या दृष्टि हो गया। प्रतीति निरंतर धारावाही रूप में अगर सम्यक श्रद्धांत रूप चलती है, पर का काम पर का है, अपना अपना है, तो फिर ये सम्यक दृष्टि है। तो ये गुमास्ता एकदम बराबर से काम कर रहा है। एक बार ये सिद्धांत में भी क्या घटित कर रहे हैं समझ लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। इसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि यह सब दिखावा मात्र भेष। अभी ज्ञानी की चर्चा चालू है। ज्ञानी क्या कहता है अंतरंग में, यह सब दिखावा मात्र है, भेष। क्या दिखावा है? ये जो शरीर है, शरीर की जो कोई क्रियाएं चल रही, मन वचन काय की, ये सब दिखावा मानता है। मन की भी, मन के जो विकल्प चलते हैं, मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो भी कुछ क्षण जीतने की, भोजन आदि करने की, वन क्रीड़ा जाने की, जो कुछ होता होगा, जो कुछ व्यापार आदि करने की, युद्ध आदि करने की, वो सब दिखावा मात्र है, भेष है। कौन मानता है? अभी सिद्धांत चालू हो गया है। अभी ज्ञानी ऐसा मानता है, प्रतीति करता है, भले ही वो बार बार ऐसा विचार नहीं करता है, बट धारा प्रवाही रूप में ऐसा चलता रहता है। उसके सबको भेष मानता है, मतलब एक को छोड़ के बाकी सब दिखावा है, भेष। श्रद्धांत में ऐसा चलता रहता है उसको। ये ज्ञानी जीवों की परिणति का पूरा चित्रण खींच रहे। मैं ये प्रकरण क्यों ले रहा हूँ, मुझे ये बात बीच में मैं अटक इसलिए गया था, मुझे टोडरमल साहब की याद आई। सिंगाना में थे वो, साहूकार के याद, वहाँ भी स्वयं गुमाश्ता थे, वो मुनि भी थे, क्यों नौकरी कर रहे थे सिंगाना में। वो तो सब रायमल जी ने सब खोला हुआ ही, सब देख लेना चाहिए। वो रायमल जी ने पूरा चित्रण देख लेना चाहिए। टोडरमल जी साहब उस सिंगाना में जो भी साहूकार होंगे उनका कार्य कर रहे। उनका कार्य करते हुए वो सेठ के 1 रुपए को भी अपना नहीं मान रहे, और अपना जितना बनता है, मैंने की जितनी भी उनकी मोल होगा, जो भी उनकी तैयारी और डिसाइड हुआ होगा, उसको वो अपना मानते। ये उदाहरण की बात कह रहा हूँ। वैसे तो उसको भी मानते नहीं, वो तो अलौकिक लौकिक लोकोत्तर मार्ग की अपेक्षा से चर्चा चलेगी। और सेठ का वो पूरा काम एकदम ईमानदारी से कर रहे टोडरमल जी साहब, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, 1 रुपए की चोरी नहीं कर रहे, तो वह अपराधी नहीं। और 1 रुपए की चोरी करे तो अपराधी है। सेठ का माल अगर 1 रुपए, अपनी जितनी उतनी दाम रहे। अभी की दुनिया की बात नहीं चल रही, आज से 100 साल पहले की दुनिया की बात चल रही है, जहाँ पे ऐसे भी मुनीम थे जो 1 रुपया सेठ का अपना नहीं मानते थे, 1 रुपया नहीं मानते थे। गजब बात। एक बार कहीं ऐसी जब सर्विस कर रहा था मैं, तो एक मित्र था जो अपने मतलब साथ में टीम में थे, वो एक पर्टिकुलर काम करता था, तो उसने अपने एक मित्र का उदाहरण दिया था, बहुत गजब उदाहरण, समझने योग्य बात है। वो उसका जो जिसने उदाहरण कहा था, उसका मित्र कहीं सर्विस करता था, और सर्विस करता था आज से 30 साल पहले की 25 साल पहले की बात होगी। तो वो कंपनी का जो फ़ोन था, वो फ़ोन भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करता था। तो उसको किसी ने पूछा, तो क्यों नहीं, यहाँ से क्यों कॉल नहीं करता है, अपने मोबाइल से क्यों कॉल करता है, वो तो बहुत महंगा है। उस समय में महंगा था, 20-25 साल पहले जब की भी बात होगी। तो बोलते एक कंपनी के साथ मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है, इतने काम का हुआ है, इतने पैसे का हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम फ़ोन मेरे को फ्री में यूज़ करना मेरा अपने पर्सनल काम के लिए, वो करता ही नहीं था 30 साल। उसका वो जीवन देख के बोले, मैं वो जो फॉरेंसिक का काम करता था, मतलब कोई कंपनी में कोई फ्रॉड करता है, कोई गलती करता है, तो मैं क्यों आया इस काम में। उस व्यक्ति की वो ईमानदारी को देख के मैं आया। गजब ईमानदारी है। उस समय में 2 रुपये 4 रुपये जितने भी लगते होंगे फ़ोन के, वो भी अपने को यूज़ नहीं करना है। मानने जैसी बात, गजब की बात। मतलब आज से 25-30 साल पहले वैसे भी व्यक्ति आज भी होंगे, थोड़े बहुत बट विरले होंगे, जो अन्याय अनीति का नहीं ग्रहण करते हैं। 1 रुपया दमड़ी का अपना दूसरे का लेते नहीं, जितना अपना है उतना ही लेंगे, उससे एक भी नहीं लेंगे। मैं प्रकरण कहाँ से ले रहा हूँ, टोडरमल जी साहब 250 साल पहले सिंगाना में
एक गुमाश्ता ही थे, मुनीम ही थे, दुकान संभालते थे किसी का, अपना खुद का दुकान नहीं था, खुद का रहता तो जयपुर में ही खोल के रखते थे। अब उनके पास में वो धन आदि का बल था नहीं, आजीविका करनी थी, गृहस्थी चलानी थी, गुमानी राम जी आदि सबका ही ध्यान रखना था, उसके लिए करना पड़ रहा है, बट इसको मजबूरी मानते थे। ऐसे ही ये ज्ञानी जीव, ये जितना भी उनके अवधि भाव में जो कुछ होता है, मनुष्य गति में, देव गति में, नरक गति में, मतलब नार की भी अभी पिटाई की जा रही है सम्यक दृष्टि की, तो ये सब उसको दिखावा मात्र भेष मानता है। होता है सही, मानो न मानो, बात तो एकदम 100% सच। मतलब इसको वो तादाद में होके करता ही नहीं, जो भी वो कार्य करता है मनुष्य भव में, हम जो भी सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जो कुछ काम करते, व्यापार, नाना धोना, देव पूजा, गुरुवास्ती के नाम पे जो कुछ करते, पुण्य के अनुष्ठान को हो, पाप के अनुष्ठान को हो, ये सब दिखावा मात्र भेष है। ऐसा ज्ञानी जीव जब तक सम्यक ज्ञानी है, जब तक सम्यक दृष्टि, जब तक प्रतीति बनी हुई है, जब तक एकमात्र अपने त्रिकाली स्वभाव में अहम बना हुआ है, तब तक उन्हें ये सब दिखावा लगता है। सोते वक्त भी, जागते वक्त भी, भोजन करते वक्त भी, क्रीड़ा करते वक्त भी, जो कुछ कर रहे तब भी याद नहीं करना पड़ता एक एक समय की। और ये क्यों हो पाया है? क्योंकि श्रद्धा ने पूरा समर्पण अपने स्वभाव को दे दिया। श्रद्धा अभी अपने अनादि निधन स्वभाव को छोड़ के कहीं भी अहम स्थापित नहीं कर रही है, किसी को भी अपनत्व रूप से प्रतीति नहीं कर रही है, किसी से भी अपनत्व रूप से लगाव नहीं कर रही। स्वामित्वपना, एकत्वपना, अपनत्वपना उसने सिर्फ एक वस्तु में खड़ा कर दी। सामर्थ्य गजब है। जो टोडरमल जी साहब कहने वाले थे ना कि जैसे इसकी टीका टोडरमल जी साहब और थोड़ी बहुत बची थी वो दौलत राम जी ने पूरी की। तो टोडरमल जी साहब जो उसको कहते थे ना, मैं भरत आदि का तू बात मत करना, मैं बाद में चर्चा करूंगा, तो ये भरत आदि का सब दिखावा रहता है, सब दिखावा है। बाहर की परिणति से हम निर्णय नहीं कर सकते। बाहर की परिणति निश्चय से पुद्गल की है, जड़ की है। हमें जितना भी 5 इंद्रिय से जानने में आता है वो सब पुद्गल ही जानने में आता है, और पुद्गल का निश्चय से करता पुद्गल। और वो ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं कर रहे थे जो अन्याय, अनीति और सदाचार की थी। न्याय नीति सदाचार से जितना था, क्रीड़ा वो कोई 96,000 के अलावा किसी के साथ कर नहीं रहे थे। और जिनको पंचों की साक्षी में ब्याह के लाए थे, जिसका बाप स्वयं कहता है ये पुत्री तुम्हारी है, उनके साथ ही वो क्रीड़ा करते थे। ऐसा अन्याय का, अनीति का, किसी के शील का हरण करके क्रीड़ा नहीं कर रहे थे। और वो 96,000 के साथ क्रीड़ा करते हुए भी श्रद्धान में भिन्न भिन्न थे, दिखावा मात्र मानते थे। गजब अवस्था। ये परिणति उनकी क्यों हो पाई? इसका एकमात्र कारण अनादि निधन तत्व को ग्रहण कर लेना, प्रतीति में ज्ञान पूर्वक श्रद्धान कर लेना, अनुभूति कर लेना, ग्रंथि टूट जाना, ग्रंथि का भेद हो जाना, सब दिखावा लगता है उनको। व्यापार आदि भी तमाशगीर रहते हैं, और अगर नहीं रहे तमाशगीर तो सेठ के 1 रुपये को भी चोरी करता है तो अपराधी है। ऐसे ही कर्म उदय के साथ में उपादेय बुद्धि से संयुक्त होंगे तो अपराधी है, चोर है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा स्पष्ट कहेंगे, चर्चा आएगी। सम्यक दर्शन जब तक बना रहेगा, शैव शमिक सम्यक दर्शन जगन्य अंतर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट 66 सागर रह सकता है। और एक अंतर्मुहूर्त छोड़ दे तो 132 है, हाँ 66 2 बार मतलब 132 सागरोपम तक रह सकता है। अंतर्मुहूर्त छोड़ दो बीच का। 66 सागरोपम निरंतर रह सकता है, खाते पीते उठते बैठते जाएगा नहीं, छलमल आगाड़ दो, उसको छोड़ दो आप। औपशमिक सम्यक दर्शन की बात नहीं है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल। शैव सम्यक दृष्टि तो कमाल का है, अनंत काल के लिए, एक समय के लिए छूटेगा, एक समय के लिए छूटेगा, और उसमें छलमल आगाड़ दोष भी नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? जब तक कुछ वो शैव सम्यक दृष्टि चौथे भाव में क्यों केवल ज्ञान करके मोक्ष हो जाता है? इसकी इसी प्रतीति के कारण। शैव शमिक सम्यक दृष्टि तो अर्धपुद्गल तक रह सकता है, संसार अर्धपुद्गल तक रह सकता है,
ज्यादा से ज्यादा काम, उससे ज्यादा नहीं। बट शैव सम्यक दृष्टि तो चौथा भाव नम नियम, कि उसे सब दिखावा लगता है, सब दिखावा लगता है और उसे बार बार याद नहीं करना पड़ता है, यह सहज हो जाता है। कारण क्या? एक को जान लिया, उससे एक में प्रतीति कर ली। जिसमें प्रतीति करनी चाहिए वस्तु स्वभाव से, उसी में उसने प्रतीति कर ली, काम हो। ये पूरी निश्चय धर्म की चर्चा चल रही है। निश्चय धर्म पकड़ने का प्रयास करना, क्योंकि निश्चय धर्म के बिना व्यवहार धर्म कुछ भी नहीं है। ये नियम निश्चय से ये कुछ भी करके प्रकट कर, इसीलिए मरण भी आए तो ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान, ऐसा विश्वास प्रकट करने योग्य है, जो पूर्व के श्लोक में कहे गए टोडरमल जी साहब। ये कर्तव्य है, करने योग्य कार्य, ये उसका हो गया। कैसे किया उसने? स्वयं से किया। कहां किया? स्वयं में किया। किसके लिए किया? स्वयं के लिए। स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के लिए, षटकारक पूरे लगा दो। दूसरे को दिखाने के लिए नहीं किया उसने, कोई लेना देना नहीं दूसरे का, हमारा कोई संबंध नहीं। क्या कह रहे हैं? इसके अंतरंग में, इसके मतलब ज्ञानी जीव के, सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि के अंतरंग में ऐसी प्रतीति है, ऐसा श्रद्धान है, ऐसा विश्वास है, ऐसा अभिप्राय है, क्या कि यह सब दिखावा मात्र भेष है। मनुष्य, देव, नारकी, मैं इसका पापा, मैं इसका भाई, मैं इसका बहन, मैं इसकी पति, मैं इसकी पत्नी, मैं इसका, ये सब दिखावा लगता है उसे, दिखावा। सही में ऐसा होता है। और मेरा स्वरूप तो उन सब से भिन्न है। मेरा स्वरूप, मेरा त्रिकाली स्वरूप, मेरा त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, अनादि निधन स्वरूप, ज्ञायक स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, निर्मल स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, उन सब से निराला है। मेरा एकमात्र स्वरूप, स्वरूप दो नहीं है। भेद विवक्षा से जानने में, स्वरूप में ये ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, ये मति ज्ञान की पर्याय है, श्रुति ज्ञान की पर्याय है, ये राग की पर्याय है, द्वेष की पर्याय है। ऐसा भेद रूप से जानने में जानेंगे, बट जब अभेद की बात आएगी तो पूरा एक गोला पूरा पकड़ में आ जाए। स्वरूप तो अभेद अपेक्षा से, अखंड अपेक्षा से एक ही, दो नहीं। इतनी सुविधा है। और इसी स्वरूप को वो अपना मानता है, बाकी सबको भिन्न मानता है, बाकी सबको भिन्न मानता। तमाशगीर जैसा हो गया। तमाशगीर क्या होता है? मध्य प्रदेश में यहाँ पे तमाशे होते हैं क्या पता नहीं, महाराष्ट्र में धुलिया वगैरह खानदेश एरिया है, वहाँ तमाशे चलते। तमाशे में जो भी है, तमाशे की टीम रहती है, वो अपना अपना तमाशा दिखाते हैं, देखने वाला तमाशे को देखता जाता है। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तमाशगीर बनते आना चाहिए, तमाशगीर, ज्ञाता दृष्टा। ये एक एक मिनट के लिए नहीं हो सकते, इसका होना जब ही सब पॉसिबल है, जब वो स्वभाव पकड़ में आ जाए। स्वभाव किसके पकड़ में आएगा? पर्याय, बहुत अच्छा, वेद विवक्षा से। और किसके आएगा? अवेद विवक्षा से, मेरे मतलब उस जीव के। और कौन पकड़ में आएगा? तो त्रिकाली पकड़ में आएगा। बस दो चीज में काम चल रहा है, और किसी की तीसरी बात ही नहीं कर रहे हम। तो ये कह रहे हैं मेरा स्वरूप तो उन सबसे भिन्न नहीं है। परिणामों के द्वारा औदैहिक भाव में परिणमन करता है। औदैहिक भाव 21 है, वो 21 भाव का जैसा जैसा उदय होगा, चार गति का जैसा जैसा उदय होगा, उन उदयों में, उन औदैहिक भावों में, उन औदैहिक भाव के निमित्त से जीव के होने वाले औदैहिक भाव, ये चार गति औदैहिक भाव जीव विपाकी 8 कर्म की 148 प्रकृतियां है, उसमें से चार गति जो नाम कर्म की प्रकृति, ये जीव विपाकी प्रकृति, जीव का भाव है, निमित्त रूप में कर्म का उदय। तो कर्म के उदय में औदैहिक भाव में परिणमन करता है। क्या औदैहिक भाव में? तो अपने को लगता है साहब ये भरत जी एक कोदनपुर के लिए काय को अखाड़े में उतर गए, ये राम काय को लक्ष्मण को 6 महीना छोड़ नहीं रहे हैं, ये श्रेणिक राजा ने कैसे क्या आत्महत्या कर ली, सम्यक दृष्टि, शायद सम्यक, तीनों शायद सम्यक दृष्टि है, ये जुआ खेलने कैसे बैठ गई युधिष्ठिर आदि।
औदैहिक भाव, सब उनके लिए औदैहिक भाव, हमारे लिए औदैहिक भाव नहीं भैया। उनका श्रद्धान प्रतीति वही चल रही है स्वभाव में। औदैहिक भाव है अपने आप को कमजोर पा रहे हैं और बैठ के जुआ खेलने। औदैहिक भाव है अपने आप को कमजोर पा लिए और पुत्र के तलवार के हाथ से मरने से अच्छा अपनी मर जावे, ऐसा परिणमन हो गया। परिणमन किसका? वहां चारित्र का। अरति किसको? वही कुनिक राजा के प्रति, पुत्र के प्रति चारित्र की विकार को हुआ है। वो अप्रत्याख्यान वाला है, अनंत अनुबंधी वाला नहीं है। और श्रद्धा में कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, 0% भी गड़बड़ नहीं। और ऐसा ही स्वरूप है। मानो मानो तो बनारस दास जी की भाषा में शाबाश, और नहीं मानो तो हम क्या करें। होता है सही, उसी समय एक साथ होता है दोनों, श्रद्धा का परिणमन और चारित्र का परिणमन दोनों एक साथ होता है। प्रकरण वही ले रहे हैं आप, पकड़ना अच्छे से, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, पकड़ में आना चाहिए। ये उन्होंने स्थूल उदाहरण, क्योंकि अपने जैसे स्थूल बुद्धियों को उदाहरण से समझाया जाता है, तो गुमास्ता को समझना पड़ेगा, अपने आप को गुमास्ता में बैठाना पड़ेगा, कैसे करता है क्या करता है, न्याय नीति वाला गुमास्ता। तो सब वो अखाड़े में उनको समझ नहीं रहा था, श्रद्धा को सब समझ रहा था, चरित्र गड़बड़ कर रहा था। और चरित्र में निमित्त भूत कर्म का उदय था जो उस समय ऐसा लेके आया था। वहां वैसा ही चलता है, औदैहिक भाव में ऐसा ही चलता है। सभी सम्यक दृष्टि का ले लो आप, सभी का ले लो आप, समझ में सब आ रहा। क्यों? रावण सम्यक दृष्टि नहीं था, रावण सम्यक दृष्टि था, समझ में आ रहा है, नहीं करना चाहिए, बस समय में औदैहिक भाव मान आ गया। चीन खंडाधिपति कैसे क्या ये हो सकता? अब फिर क्या लज्जा क्या रहेगी? चीन खंडाधिपति किसको कहेंगे? अगर मैंने ये दे दिया तो उसके लिए मरण मंजूर है, वो करने को तैयार हो जाता। उनके लिए औदैहिक भाव क्यों कहा? क्योंकि उनके वो अप्रत्याख्यानावरण की कषाय है, आत्मा में ही हुई है, उससे बंध भी हुआ है, बट वो अनंतानुबंधी का नहीं, अनंत संसार का कारण नहीं, इसलिए उनको तो ये औदैहिक भाव में ही वो कहता है परिणामों के द्वारा औदैहिक भाव में परिणमन करता है। और उदय के संबंध से, कर्म के उदय के संबंध से, संबंध के वश मेरा मेरा भी कहता है। कर्म के उदय में मेरा मेरा कहेगा भी, बाहुबली मेरा भाई है, जो भी कुछ कहना है व्हाटएवर सब कहेगा कहने को, बट मानेगा नहीं, प्रतीति नहीं करेगा। ऐसा वो सेठ कहता है ना, मेरा मेरा कहता है सेठ, ये सब व्यापारी मेरा ही है, सब सेठ तो आते ही नहीं, 6 महीने आते नहीं। अभी की ऐसी स्थिति रही नहीं है, बट पहले ऐसी होता, सेठ पूरा दुकान छोड़ के जाता। हम जहाँ प्रयाग पार्क में रहते, सॉरी, तो हमारे जो ओनर है वो 45 साल से पूरी सेठ उनकी दुकान छोड़ दी, पूरा छोड़ दी। उनके पिता भी वही थे, वो भी वहीं पे, सूरज गिरी जी, जो भी कहने की बात नहीं तो आपको पता ही होगा, तो छोड़ देते पूरा आराम से, विश्वास। आज भी दिखते कुछ उदाहरण हो। प्रकरण कहाँ से ले रहे हैं? तो कहेंगे मेरा मेरा भी कहता है, इष्ट अनिष्ट में हर्ष विषाद भी करता है। कुछ इष्ट हो जाए, कुछ अनिष्ट हो जाए तो हर्ष विषाद करे, और अपनी उस प्रतीति को बार बार संभालता भी नहीं है। कौन सी प्रतीति? कि ये सब मैं तो उन सब से भिन्न हूं और ये दिखावा मात्र भेष है, ऐसी प्रतीति को बार बार विचार नहीं करता। परंतु जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी वैसी ही प्रकट करता है। जिस समय उस कर्म और अपने स्वरूप का विचार करता है, मतलब अभी शांति से एकांत में जाके सामयिक में बैठ गया है या तत्विचार कर रहा है बैठे बैठे, अब उस समय में कर्म और अपने स्वरूप का विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, जो भी कुछ है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, धर्म ध्यान आदि कर रहा है, उस समय तब जैसी प्रतीति अंतरंग में थी, जैसा श्रद्धान विश्वास था, वैसी ही प्रकट करता है। कैसी प्रतीति थी? कि कर्म भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये सब दिखावा मात्र भेष है और मैं तो एकमात्र ज्ञायक भाव हूं, ऐसी वह अंतरंग में प्रतीति थी, वैसी ही प्रकट कर देता है। प्रकट की मतलब शुद्ध उपयोग,
आत्मानुभूति मतलब श्रद्धा और ज्ञान, और श्रद्धा तो आत्मा के पास ही थी, ज्ञान और चारित्र भी आत्मा के पास चले गए, भले अंतर्मुहूर्त के लिए चले गए। जैसे भरत जी सामयिक में बैठ गए, अंगूठी अभी गिर जाती है, वो उपचार से प्रथमानियों की घटना कहना है, वैसे कोई अंगूठी गिराने के लिए हाथ खड़े करेंगे जैसे कुछ नहीं है। वो बैठे उस समय में प्रतीति में अपने आप को छकल रूप नहीं माना। सुदर्शन सेठ चले गए एकांत में पौषध के दिन पे, अब बाकी के समय में व्यापार कर रहे, तो औदैहिक भाव से सब मेरा मेरा कह रहे, सब व्यापार आदि अरबों के धनी है सुदर्शन सेठ, वारिशेन राजकुमार है, और अभी एकांत में चले गए। अब उस समय में प्रतीति में तो जैसा श्रद्धान में प्रतीति में है वैसा ही प्रकट हो जा रहा है, अनुभव में आ रहा है, शुद्ध उपयोग। मुनियों का भी ऐसा ही होता है। मुनि 4 संधि काल में सामयिक में बुद्धिपूर्वक बैठते तब प्रकट करने के लिए बैठते, और बाकी समय में 28 मूलगुण पाल रहे, प्रतीति निरंतर चलती रहती। मतलब भोजन करने के लिए चले गए, पूरी बराबर से जैसी विधि चल रही सब चल रहा है, और भोजन में ही बीच में प्रतीति कर ले रहे, प्रकट भी कर ले रहे, पता ही नहीं चल रहा है। उनको भी पकड़ में नहीं आएगा, केवलियों को पकड़ में आ जाएगा, हो जाता है, आराम से हो जाता। उनका तो जब ज्यादा देर के लिए होता है तो पकड़ में आता है कि अभी काम बराबर हो गया, मतलब वेदन हो गया। बाकी तो इनकी ऐसी गजब अवस्था है, अंदर चले गए बाहर आ गए, बाहर आ रहे तो कब अंदर चला जाऊं, ऐसा निरंतर भाव होता है, कब प्रकट करूं। अब मुनिराज को पॉसिबल है, नीचे गृहस्थ को पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उलझा हुआ है, अभी वो बहुत उलझा हुआ है, बहुत मतलब ज्यादा ही उलझ गया है वो, उसके लिए उसी तो ये प्रकट करने के लिए बाहर आएगा। तो यह कर्म मतलब सेठ अपने उदाहरण में, और अपना स्वरूप मतलब गुमास्ता। तो जैसे दोनों का हिसाब करता है ना, कर्म का हिसाब और आत्मा का हिसाब, तो ऐसी गुमास्ता जैसे हिसाब करता है, सब ये आपके पैसे मेरे पैसे, खत्म हो गई बात। ऐसा जब करता है तो जैसी प्रतीति अंतरंग थी वैसी प्रकट करता है। फिर उस कर्म के उदय में वह प्रतीति शक्ति रूप रहती है। कर्म के उदय में मतलब जब शुद्धोपयोग नहीं हो पा रहा है, कर्म का तीव्र उदय, तीव्र मतलब अप्रत्याख्यान का उदय है, प्रत्याख्यान का उदय है, संज्वलन कषाय का तीव्र उदय 6वें गुणस्थान। 7वें गुणस्थान में प्रकट है, 7वें गुणस्थान में प्रतीति नहीं, प्रतीति अलग प्रकट अलग। प्रतीति मतलब अनुभूति श्रद्धान चलता रहना, और प्रकट मतलब शुद्धोपयोग। वहां पे श्रद्धा मतलब शुभ और अशुभ उपयोग का अभाव होना। तो 7वां और 7वें गुणस्थान से ऊपर शुद्धोपयोगी है, 6वें गुणस्थान में संज्वलन का तीव्र उदय आया, तो उस समय में प्रतीति शक्ति रूप रहती। तो इसलिए मुनिराज ना अमृत चंद्र देव लिख रहे तो ये लिख रहे क्या है, तीव्र कषाय का उदय, और उनको टीका लिखने का भाव आ गया। अब लिख रहे उदय चल रहा है, तो उस समय में प्रतीति शक्ति रूप है, और जैसी हो गया अलम अलम बस हो गया। अब कहां तक लिखते रहेंगे, अब अपने को अंदर चला जाना है, तो वो सब बाकी बेकार हो जाता है। वो सब एक काम के लिए बाकी सब बेकार काम करने योग्य तो एक उतना ही काम है, कौन सा, प्रकट करना। बट अभी प्रकट नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो प्रतीति में बनाए रखो और यहां से हटने का प्रयास करो। कहां से, शुभ और अशुभ उपयोग से। ये निरंतर ज्ञानियों का निरंतर चलता रहता है। यदि कदाचित कभी भी उस कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जाने, उपादेय जाने, रागादि रूप से, स्वामित्व रूप से तादात्म्य हो जाए, तो उसे मिथ्यात्वी कहते हैं। ऊपर क्या कहा था उदाहरण में, उसे अपराधी कहते हैं। किसको अपराधी कहा, उस सेठ के माल को चोरी करेगा, सेठ के माल को रखेगा, अपना मानेगा, तो उसे चोर अपराध कहेंगे। ऐसी ये मिथ्या दृष्टि हो गया, इसकी प्रतीति का अभाव हो गया। क्या प्रतीति, प्रतीति क्या थी, सेठ जुदा है मैं जुदा हूं, कर्म जुदा है मैं जुदा हूं, ऐसी प्रतीति थी। उस प्रतीति का अभाव क्यों हुआ, उसने उस सेठ के साथ में, कर्म के साथ में एकत्व कर लिया, अपनापन कर लिया, राग कर लिया, तादात्म्य कर लिया। इतना ही भूल है, भूल इतनी सी। ये भूल है, ये कहां से पता चलता है,
हम अगर वो श्लोक नंबर याद, 1 मिनट मिल जाएगा। उसकी गलती क्या हुई है, वो जो कहने का श्लोक है उसमें 1 सेकंड, हाँ 10वां नंबर का श्लोक निकालिए, 15 नंबर पेज। उसका अन्वय तो देखिए, वह चैतन्य आत्मा, मतलब अपने जीव की बात चल रही है, अनादि की परिपाटी से, आज से नहीं अनादि काल से निरंतर बिना एक समय रुके, अनादि अज्ञानी की बात चल रही, ज्ञानादि गुणों के विकार रूप रागादि परिणामों से परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का कर्ता और भोक्ता भी होता है। ये जो उसके गलती का काम क्या है, गलती कितनी हुई, ज्ञानादि गुणों का जो विकार हो रहा है, रागादि परिणाम, उन परिणामों रूप अपने आप को अनुभव करना, इतनी ही उसके गलती है, बाकी और कुछ भी गलती नहीं। उतनी गलती की वजह से यह संसार अवस्था में घूम रहा है। सॉरी, 14 नंबर का निकालिए, मैंने गलत निकाल लिया। 14 नंबर का श्लोक का अन्वय देखिए, यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीरादि भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है, प्रतीत होता है। वह प्रतिभास ही, वह प्रतीति ही निश्चय से संसार का बीज, संसार का इतना ही कारण। क्या कारण, त्रिकालीय आत्मा परद्रव्य से, शरीर आदि भावों से, कर्म के उदय में होने वाले रागादि भावों से संयुक्त नहीं है, बट संयुक्त प्रतीति कर। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया है। स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल स्वच्छ ही है, लाल पीला है ही नहीं। वो तो बाहर में लाल पीले वस्तु के संयोग में ऊपरी ऊपरी लाल पीला हुआ है। वो लाल पीला उसका अपना स्वभाव नहीं, बट फिर भी उसका स्वभाव मानना यह अज्ञान है, मिथ्यात्व। और अनादि की भूल इतनी चल रही, स्वभाव पूर्ण निर्मल है और शरीर आदि भाव से रहित है, बट कर्मकृत भाव से संयुक्त होना, राग आदि प्रतिभासित होना, बस ऐसी इसने क्या भूल की। सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में कब आता है, कैसे आता है कि कर्म के उदय को श्रद्धान में अपना जान लिया, हो गया मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि हो गई, वहां अपराधी वहां या मिथ्या दृष्टि हो गई। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है, होता है सही। बस प्रतिभास मैं आत्मा हूं ऐसा बना रहे, ये विकल्प वाला नहीं, ये प्रतीति वाला है। विकल्प में भ्रम हो सकता है कि मैं आत्मा हूं ऐसा मैं मानने लग गया हूं, उस विकल्प करने मात्र से श्रद्धा निश्चयवासी की तो भूल हो रही। यहां तो श्रद्धान में मैं त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूं चैतन्य, ऐसी प्रतीति बनी रहना, ये महत्वपूर्ण काम है। और ये हो रहा है तो बाहर के चल रहे उससे अनंत संसार का कारण नहीं, वो 41 प्रकृति की बंध विच्छिति करके ही बैठा हुआ है। ये बात यहाँ कह रहे, पुनः वह ज्ञानी कर्म के उदय को पराधीन दुख जानता है, अच्छा नहीं मानता। मतलब तीर्थंकर प्रकृति को, तीर्थंकर के जीव अगर अच्छा माने तो मिथ्या दृष्टि, तीर्थंकर का जीव मिथ्या दृष्टि होता नहीं, पता है। मैं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो। सबसे उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति कर्म प्रकृति, उसके उदय में सब 34 सती से 8 प्राचार्य खड़े होने वाले, उनको ये पराधीन दुख रूप जानते हैं, मानते हैं। वो बंध रही है, उसको कुछ कर नहीं सकते। अब सहज में दर्शन विशुद्धि और उसके साथ में 15 करण हो रहे हैं, वो करना चाहते नहीं, पर सहज ऐसा भाव उमड़ रहा है। जितने प्रमाण में स्वभाव की तरफ भाव है, उतने प्रमाण में सवर निर्जरा चल रही है, और जितने प्रमाण में वो राग भाव है, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति आदि का, उतने प्रमाण में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो रहा है। अभी पहली नरक में श्रेणिक राजा का जीव और कृष्ण का जीव, उसको तीर्थंकर प्रकृति बन रही, उस प्रकृति को वो अच्छा नहीं मान रहे हैं श्रद्धान से, कर्म को ही अच्छा नहीं मान रहे। उसमें ऐसा नहीं तीर्थंकर प्रकृति को अच्छा मान लिया
और नरक के आयु को बुरा मान ले, ऐसा कुछ नहीं। सभी एक जैसे। 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हमारे लिए कुछ भी काम की। पुण्य प्रकृति 68 अच्छी है, नजदीक रख लू, पाप प्रकृतियों को दूर कर दू। अभी बात ही न चीज। श्रद्धा में ऐसी होता ही नहीं। श्रद्धा तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही प्रतीति करती। चौथे गुणस्थान वो ऐसा कभी नहीं प्रतीति करती है कि मैं अनंत सिद्ध अवस्था प्रकट करूंगा, सिद्ध अवस्था में सब कर्म का भाव होगा तब मेरा होगा, ऐसा नहीं। श्रद्धा कहती है अभी ये कर्म मेरे नहीं, मेरे लिए दुखदाई है, पर है, ये है, ग्रहण करने योग्य नहीं, ऐसी प्रतीति सर्च कर ले। बात तो ऐसी, मतलब सातवेदनीय कर्म के उदय से हमें अगर धन की प्राप्ति हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लग जाए हमारा, और पैसे आ जाए, प्रॉपर्टी बन जाए, हमारी कोई प्रॉपर्टी की कीमत 4 गुना हो जाए और हमें अंदर में हर्ष हो जाए, तो समझना हमारी प्रतीति यथावत नहीं। क्योंकि हमने कर्म और कर्म के उदय के फल में मिलने वाले के साथ में उपादेय बुद्धि कर ली। हमने साहब 40,000 रुपये का सोना लेके रखा था, 50,000 रुपये की चांदी जी चबली थी, 2.5 लाख रुपए हो गई। ये सांझ जब उसको आ रहा है, क्योंकि उसने क्या पर के साथ किया ना, ये तो संयोग कितना है, चांदी कितनी थी साथ में रहने वाली, मान लो 50 किलो की चांदी लेके रखी थी साहब हमने। वो 50 किलो की चांदी के साथ में हम तादाद में कर रहे हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं, उपादेय है। वो चांदी तो अनंत काल तक साथ रहने वाली है नहीं, इसने माना मिथ्या था। सम्यक दृष्टि को भाव ही नहीं होता। वो 6 खंड को अगर ऐसा माने कि 6 खंड अभी मान लो 1 लाख पूर्व तक रहने वाला, दिग्विजय करके आ गए, वह प्रशस्ति लिख के आ गए। प्रशस्ति लिखते वक्त भी प्रशस्ति लिखना भी अवधि भाव में हो रहा है। श्रद्धा चाहती नहीं वहां जाके लिखो, ज्ञान भी चाहता नहीं है, बट चरित्र परेशान कर रहा है। अप्रत्याख्यान कह रहे हैं नहीं लिखेंगे तो फिर कौन कहे, तो ऑटोमेटिक बाहर की शरीर की क्रिया निश्चय से उस क्रियावती शक्ति की, उस पुद्गल की, अपनी कुछ भी नहीं शक्ति, और निमित्त रूप में जीव का वो अप्रत्याख्यान का भाव। अपराध जीव का कितना अप्रत्याख्यान, बट उसे आध्यात्म मानता ही नहीं, वो करना नहीं, वो माने, हमें कोई लेना देना नहीं उससे, हम तो उसकी बात करें। प्रकरण क्या चल रहा है, तो ये सब बाहर में क्रिया चलेगी, बट कर्मकृत को, कर्म के उदय को पराधीन जानता है, अच्छा नहीं मानता है। मुनिराज किसी के घर में बलजोरी घुसते नहीं, आप समझना अच्छे से, भोजन आदि के लिए, और किसी को कहते भी नहीं हमारे लिए भोजन आदि बनाओ। वो सिर्फ इतनी मुद्रा धारण करते, वो भी उन्हें दुखदाई मानने में आता है कि देखो अभी असातवेदनीय का उदय है, आहार संज्ञा अंतर में उत्पन्न हुई है, और उस आहार संज्ञा से दिन में एक बार भोजन करने का भाव हो रहा है। उस कर्म के उदय में होने वाले अवदयी भाव को भी दुखदाई मानते हैं, मानना पड़ेगा, नहीं तो भावलिंगी नहीं। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि समाज को हमारे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो तो किसी एक द्रव्य को भी अपना मानते ही नहीं, माने तो सम्यक दृष्टि नहीं। समझना, स्वरूप बहुत गजब है। ऐसी देवगुरु शास्त्री की श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा करने के लिए भाव हासिल करना पड़ेगा कि क्या कैसी उनकी महिमा होती होगी। ये निचली भूमिका में 6वें 7वें गुण स्थान का निर्णय कर लेता है, और फिर घर में रह के तैयारी करता है, और फिर सहज में मुनिपना अंगीकार कर लेता है। कपड़े उतारता नहीं है, समझता है पहले क्या चीज। उनको वो कर्म के उदय में 4 हाथ जमीन देखना भी अपराध लगता है। क्यों? शुभ भाव है, वो कर्म के उदय में करना पड़ रहा है। अभी मैं मन वचन काय से गुप्त नहीं हो पा रहा हूं, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ पा रहा हूं, केवल ज्ञान नहीं प्रकट कर पा रहा हूं, और भगवान की आज्ञा यथार्थ है, 1 दिन या 5 रात्रि से रुकना नहीं है, निकल रहा हूं। बट निकलते वक्त भी, वो जमीन देखते वक्त भी उसी समय साथ में ये भाव चलता, दोनों साथ में भाव चलता। अब जब ये 4 हाथ जमीन देखना भी अपराध माना जा रहा है, तो आप कल्पना करो, और ये अज्ञानी जीव लोगों के गले काट के पैसे कमा रहा है आने नीति से, और उसको अच्छा मान रहा है, करना ही पड़ेगा ना साहब पूरी दुनिया। इसको समझ ही नहीं, जैन तो क्या, जैन होके सप्त व्यसन के व्यापार कर रहा है,
और अच्छा मान रहा है, इसकी क्या दुर्दशा होगी केवली भी नहीं, मतलब केवली जानते क्या होगी इसकी हालत। हालत बड़ी गंभीर होने वाली इसकी। और ये समझदार जीव है, इसका संसार अभी सीमित हो गया है, तो इसे भाव आएंगे, हो इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये तो मुझे समझना चाहिए। और जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ना चाहिए, जो ग्रहण करने योग्य उसको ग्रहण करना चाहिए। इसकी अपने आप प्रचिति हो जाएगी, करना नहीं पड़ेगा उसको। क्यों? ये अपना कल्याण करना चाहता है, इसे कोई अभी दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी कि साहब हम कितने दानी हैं, साहब हमने कितने कितने प्रतिष्ठाएं कराई, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं दिमाग। ये तो सब निचली भूमिका में, ठीक है भाई पाप करता है तो तू यहाँ पे धन की आसक्ति कम करने के लिए करने गया, बट उसको तो दान का स्वरूप भी नहीं समझता। अच्छा, प्रकरण क्या चल रहा है? पुनः वह ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी कर्म के उदय को पराधीन दुख जानता है, परंतु अपने शुद्धोपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध कर्म के वश होकर कर्म के अवधायी भाव में प्रवर्तन करता है। वो सचित त्याग प्रतिमा वाला है ना, सचित त्याग वाला, मान लो स्वयं ही भोजन बनाता, सचित त्याग प्रतिमा ले ली, तो सचित वस्तु को सुधार के अचित करने का भी उसे अपराध लगता है, दुखदायी लगता है। ये भोजन कब तक चलता है? प्रासुक भोजन कर रहा है, प्रतिमा का बराबर पालन कर रहा है, बट कर्म के उदय में भूख लगती है, सचित खाना ही नहीं है, अचित ही लेना है। अचित में सब कितने झमेले करने पड़ रहे, सब उसको लगता है, सब एक एक चीज का उसको मतलब दुखदायी लगता है, पीड़ाकारी लगती। तो ये कह रहे हैं परंतु अपने शुद्धोपयोग के बल बिना, शुद्धोपयोग का बल नहीं हो पा रहा, आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसलिए पूर्वबद्ध कर्म के वश होकर कर्म के अवधेय भाव में प्रवर्तन करता है। अवधेय भाव में प्रवर्तन करना खुशी से नहीं कर रहा है, अपने आप को कमजोर पा रहा है शुद्धोपयोग में स्थित होने। जैसे अपने को राम आदि लगते हैं कि सब इतने उनके जीवन में प्रसंग हो गए, फिर भी कैसे छूट नहीं रहा है राजपाट, छोड़ना तो चाह रहे हैं, बट अभी अपने आप को कर्म के उदय में कमजोर पा रहे हैं। जल्दबाजी में कुछ भी निर्णय, उनके बाहर के 28 मन को नहीं पलते थे, ये बात नहीं, आराम से पल जाते थे, आराम से पल जाते, बट उनको वो 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय में जो पाला जाता है वो वाला करना था, तो इसलिए अभी जल्दबाजी नहीं। अभी उनका वैसा राग घटा नहीं था, तो कोई जल्दबाजी करके गए नहीं, पहले श्रद्धान और ये बराबर से कर लिया, एकदम क्लियर कर, मतलब उसमें फिर कोई भी दोष आदि लगते नहीं है। तो ये अवधेय भाव में इस तरह से परिणमन करता है शुद्धोपयोग के बल बिना। वहां पे क्या लिखा उन्होंने? उदाहरण उनके देखना गजब, टोडरमल जी साहब के उदाहरण। किसी को ऐसी अच्छा पढ़ाई करना है समय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उदाहरण और सिद्धांत बनाना, मजा आएगा, अच्छी अच्छी बातें समझने मिलेगी। इन्होंने यहाँ कहा क्या? शुद्धोपयोग के बल बिना। वहां का क्या? धन के बल बिना। उसके पास धन नहीं, इसलिए स्वयं का व्यापार चालू नहीं कर पा रहा, नौकरी कर पा रहा वहां। तो यहाँ पे शुद्धोपयोग के बल बिना पूर्वबद्ध कर्म के वश होकर कर्म के अवधेय भाव में प्रवर्तन करता है। इस प्रकार सम्यकत्वी के तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन परिणमन रूप तो निर्बाध रूप से निरंतर ही है। तो तत्व के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का जो परिणमन है, जो श्रद्धान है, प्रतीति है, निर्बाध है, बाधा नहीं आती। अपने को लगता है ना कि ये शेर आदि जीवों को कैसी प्रचिति रहती होगी, आराम से रहती। हाथी आदि के जीव को त्रिलोक मंडन हाथी ले लो, और कोई भी ले लो आप, पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व का हाथी का भोग ले लो, जो ले लो आप, लेना है, प्रचिति बनी रहती है। तिर्यंच में भी विवेक आ जाता है। क्यों? ज्ञान है क्या? नहीं है, ज्ञान की अचिंत्य शक्ति। अब समझना मत, अपने को लगता है तिर्यंच को क्या अकल होगी, भैया अकल सबको होती है, आप मानना मत, मतलब समझना नहीं। अपने को लगता है छोटा बच्चा है, छोटे बच्चा, इचरा सा बच्चा है, उसको क्या समझता है? सब समझता है, सब समझता है। इसलिए मैंने थोड़े समय पहले एक घटना कही थी ना, 200-300 साल पहले कोई महान योद्धा होके गया, राजा आदि के स्टेज पे था गुजरात में,
और उस योद्धा जैसा बाजू वाले राज्य वाले को योद्धा बनाना था। तो लोग उसके कुछ काव्य आदि कहा तो बोले मांगो, क्या मांगना है? तो बोले आपके पिता को लेके जाते साथ में। पिता ने रास्ते में पूछा क्यों लेके जा रहे? बोलते आपके बच्चे जैसा वीर योद्धा करना है तो हमारी राजकुमारी के साथ आप संभोग करिए और वो बच्चा होना चाहिए उसके लिए। तो हंसने लगे, बोले हंस क्यों रहे? अरे बोले उसके लिए वो राजकुमारी भी वैसी होनी चाहिए, हमारी पत्नी ऐसी थी, बोले उसके सामने हम छेड़खानी कर रहे थे, वो बच्चा था छोटा सा इतना सा, तो उसने अपने आप को कुएं में डाल दिया था। यानी वो पर पुरुष के सामने, मतलब कहने की बात है, अपने को लगता है इतने से बच्चे कुछ नहीं समझता, ज्ञान सब में है, समझना मत। ये प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तीरियंश को भी भान रहता है, श्रद्धा ऐसी गजब है, और ज्ञान आत्मा की शक्ति आप समझ नहीं सकते, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य, बस हमें महिमा नहीं उसकी। और ये कोई दूसरी की आत्मा की बात नहीं चल रही है, हमारे आत्मा की बात चल रही, सिर्फ हमारी आत्मा की बात नहीं चल रही है, तीन लोक में जितने आत्मा है सबकी बात चल रही है। वस्तु स्वरूप ही अचिंत्य, अचिंत्य वस्तु स्वरूप, और ऐसे अचिंत्य वस्तु स्वरूप को साक्षात जानने वाले सर्वज्ञ अचिंत्य है, उनके गंधर्व आचार्य और जिनवानी सभी अचिंत्य गजब। तो देखिए क्या कह रहे हैं, निर्बाध रूप से निरंतर ही है, परंतु ज्ञानोपयोग अपेक्षा से देखा जावे, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग मतलब शुभ उपयोग अशुभ उपयोग, जिसे अशुद्ध उपयोग भी कहते हैं, उस अपेक्षा से देखा जावे तो सामान्य रूप अथवा विशेष रूप शक्ति अवस्था में अथवा व्यक्त अवस्था में सम्यक रूप प्रणमंतो सदाकाल होता ही है। मतलब सामान्य से मतलब प्रतीति अपेक्षा से तो हमेशा होता है, और विशेष मतलब ज्ञान और चारित्र भी शुद्धोपयोग रूप विशेष कभी कभी होता है, बाकी हमेशा ये प्रतीति शक्ति रूप तो बनी रहती है, और व्यक्त रूप कभी कभी होती है शुद्धोपयोग रूप में। बट ये चलता ही, ये मानो महत्वपूर्ण बात कह गए। इसमें एक दो बिंदु और कुछ छूटे, इसकी चर्चा करके और क्या चर्चा देखिए।